नमस्कार, स्वागत है आपलं मराठी एज्युकेअर या यूट्यूब चैनलवर। आज हम जानने वाले हैं वोटिंग मशीन के बारे में, जिसके द्वारा हम कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल में वोटिंग ले सकते हैं, लाइक ईवीएम मशीन। तो देखते हैं आज ये वीडियो में। आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको फाइंड करना है वोटिंग मशीन ऐप। ये सर्च करने के बाद आपके सामने नीचे लिख के आएगा वोटिंग मशीन ऐप। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आ जाएंगी, जिसमें आपको बोला जाएंगे कि आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ओपन करते ही इंस्टॉल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐप इंस्टॉल हो रहा है। जैसे आपके सिस्टम में ऐप इंस्टॉल हो जाता है, अब आपके सामने दिख रहा है लेफ्ट हैंड में ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हो, आपको वोटिंग मशीन दिखाई देता है। वोटिंग मशीन दिखाई देने के बाद तुरंत ही आपको दूसरी विंडो दिखती है, जिसमें आपको इस ऐप की इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप जहाँ पे इलेक्शन लेना चाहते हो, जैसे कि स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसकी हेल्प से आप अच्छे से वोटिंग ले सकते हो। जैसे ईवीएम मशीन जैसे काम करता है, उसी तरह इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है, जो आपको अच्छी तरीके से वोटिंग में हेल्प करता है। एक डिजिटल तरीके से होने वाला है, इसलिए सबसे पहले आपको इसको ओके करना है। ऐप ओपन होते ही ओके करने के बाद आपको यहाँ पे मेनू दिखाई देंगे, ईवीएम दिखाई देगा, सेट पासवर्ड प्रोटेक्शन दिखाई देगा, कंट्रोल अदर डिवाइस दिखाई देगा, कंट्रोल दिस बाय अदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईवीएम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईवीएम पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो परमिशन मांगेगा, तो आपको सब परमिशन उसको क्या करने हैं, अलाउ करने देनी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, वाइल यूजिंग दिस ऐप। अलाउ करना है, अलाउ ऑल करना है, सब परमिशन उसको देना है। तो फिर आगे आपको फिर से ईवीएम पे क्लिक करना है। ईवीएम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी विंडो दिखाई देंगी, जिसमें राइट हैंड के साइड में आपको बिजी दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड के पास ऑन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो आपका डाटा है, वो जो डाटा फिल करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट है उनके नेम आपको पहले सबसे पहले ऐड करना पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहली वाली विंडो दिख रही है उसको ओपन करना है। ओपन करते ही क्या होगा कि आपके सामने जो विंडो है ओपन हो जाएंगी, और आपको क्या करना है, पहले कैंडिडेट सेट पे क्लिक करना है। सबसे पहले काम आपको ये करना है, कैंडिडेट सेट करना है। कैंडिडेट सेट पे क्लिक करते ही आपके सामने विंडो चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पे ऐड कैंडिडेट जो टैब है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 आपके जो भी जितने कैंडिडेट होंगे, जो भी इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, उनके नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड कैंडिडेट, पहले से 2 नाम जो है आपके सामने रेडी है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी दिखाई देगा 1 नंबर 2 नंबर, उस पर क्लिक करते ही आपको अपने जो नाम है वो वहाँ पे क्या करना पड़ेंगे, डालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी डाल रहा हूँ, जैसे कि नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एंटर कैंडिडेट नेम। वहाँ पे एंटर कैंडिडेट नेम डालना है आपको, जो भी आपके कैंडिडेट के नेम होंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे डाल रहा हूँ। दूसरा कैंडिडेट का सेम वैसे करना है, उस पर क्लिक करना है और आपको ऐड करना है। फिर से ओके करना है। और जैसे कि यहाँ पे पहले 2 ही रेडी थे, तो आपको और कैंडिडेट ऐड करने हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जहाँ पे आपको
डाउन साइड में ऐड न्यू में है, उस पर आपको क्लिक करना है। जिससे आप ऐड न्यू करेंगे तो फिर से एक जो लिस्ट है उसमें फिर से एक ऐड हो जाएगा। तो आपको फिर से उसका जो भी कुछ आपका नाम है कैंडिडेट का, वो आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। इसी तरह आपको जितने भी कैंडिडेट ऐड करने हैं तो नीचे जो ऐड बटन दिया है उस ऐड बटन पे आपको क्या करना है, ऐड कर सब मेंबर्स को ऐड कर लेना है। आपके सामने दिखाई दे रहा है ये ऐड बटन जो नीचे है, उस पर ऐड करते जाना है। जैसे आप ऐड करते करते जाओगे उस तरह आपको क्या करना है, ऐड होते जाने हैं। ऐड जो नाम है वो होने वाले हैं। अभी मैं फ़िलहाल हमारे स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेंबर्स जो है उनके नाम डालने जा रहा हूँ। ऐड मेंबर, ओके। जैसे आपके पूरे मेंबर हो जाएंगे तो अब उन्होंने जो भी कुछ सिंबल सेलेक्ट किए होंगे एज ए कैंडिडेट बोल के, तो उनके सिंबल आपको क्या करना है, जहाँ पे कैमरा दिख रहा है उस कैमरे पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपके सामने ये विंडो दिखाई देंगी, जिससे आप उनके जो भी कुछ आइकॉन होंगे या सिंबल होंगे जो इलेक्शन के लिए वो यूज़ करने वाले हैं, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, कोई डायरेक्टली कैमरे का यूज़ कर सकते हो, जो भी जैसे आप लग रहा है कैमरा यूज़ करना है तो कैमरा कर सकते हो, या तो फिर आप गैलरी से भी क्या कर सकते हो, जो है वो फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी पे सिंबल लगाने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इस डाटा को क्या करना है, सेव करना है। सेव करते ही क्या होने वाला है कि आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपने आप पूरा डाटा फिल कर लिया है, तो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको इलेक्शन लेना है। तो इलेक्शन लेने में जो ओपन बटन है नीचे वाला सेकंड नंबर का, उस पर आपको टैप करना है। जैसे डाटा फिल होता है, इस ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आने वाली ये विंडो, जिसमें आपको दिखने वाला है रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर। जैसे ही आप क्लियर करोगे तो वोटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, जो बैलेट बटन है, जो नीचे सबसे बैलेट बटन है, वो बैलेट बटन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो बैलेट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने विंडो चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको क्या दिखने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की लिस्ट दिखाई देंगी। और आपको राइट हैंड में क्या दिखने वाला है, राइट हैंड में आपको जो ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, वो ब्लू कलर का सर्कल राइट हैंड पे, उस पर आपको क्या करना है, जैसे आप उस पर टैप करोगे तो आपका वोट होने वाला है। जैसे कि हम अभी देखते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर पे हमने यहाँ पे क्या किया, टैप किया है। टैप करते ही बीप बचा, और बीप बजने के बाद आपका वोट क्या हो चुका है, वहाँ पे दर्ज हो चुका है। वैसे आपको फिर से अगर वोट करना है तो फिर से आपको बैलेट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, और सेकंड टाइम आप जिसको भी वोट करना चाहते हो उस पर वोट कर सकते हो। ये होगा ये आपके एक टैब पे। मगर अब अगर आपको क्या करना है, ये टैब से, ये टैब को आप दूसरे टैब से क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरा जो अभी ये जो टैब है आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, एक ही स्क्रीन है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पर वोटिंग लेना है, और जो कंट्रोल है बैलेट बटन का, वो बैलेट बटन का कंट्रोल मुझे दूसरे डिवाइस पे देना है, जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे वोटिंग होती है
तो फिर से मैं वहाँ से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर से मुझे इस स्क्रीन पे या ये इस टैब के नज़दीक आने की ज़रूरत ना गिरे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको क्लोज करना है और पीछे लेना है। पीछे आते ही आपको दिखाई देगा कि ये जो मेन्यू है, इस मेन्यू में सबसे ज़रूरी जो है कि कंट्रोल अदर डिवाइस, तो कंट्रोल दिस बाय अदर। अगर आप दूसरा डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, सेम सिस्टम अगर जिसमें ये ऐप है वो नहीं, तो आप इस डिवाइस को क्या कर सकते हैं, अदर डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस डिवाइस को दूसरे डिवाइस से क्या करना चाहता हूँ, कंट्रोल करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दिस बाय अदर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड देना है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ और जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे ही आप पासवर्ड का पूरा कर लेते हो, वो सेव करना है। सेव करते हैं आपको इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड, ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएंगी, ये विंडो ओपन हो जाएगी। एंटर का कंट्रोल की आपके सामने दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसको दूसरे डिवाइस से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे लिखना है कंट्रोल दिस डिवाइस, कंट्रोल दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, फिर जो भी एंटर कंट्रोल की आपको यहाँ पे क्या करना है, दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दूसरा डिवाइस है उसमें सेम टू सेम आपको वह ऐप डालना पड़ेगा। और डालते ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दूसरे स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन जो है स्क्रीन है, वो दूसरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी ऐप है वो ऐप आपके सामने दिख रहा है। आपके सामने अभी दोनों भी सिस्टम दिख रहे होंगे। जैसे मैं दूसरे सिस्टम पे मेरे भी वो ऐप इंस्टॉल किया है। दोनों सिस्टम में सेम टू सेम ऐप इंस्टॉल करना है। उस ऐप को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करते सेम टू सेम प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे होंगे। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल अदर डिवाइस, थर्ड नंबर का जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, कंट्रोल अदर डिवाइस। इस क्लिक करते ही मेरे पास क्या आ जाएंगी, सी की को क्लिक करना है। सी की पे क्लिक करने के बाद आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। वही नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपना फर्स्ट जो भी टैब है या जो भी फर्स्ट आपने ऐप जिसमें इंस्टॉल किया है उस पर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, वो नंबर जो है वो नंबर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दर्ज कर रहा हूँ 175। अगर फिर से वो नंबर जाता है तो फिर से सी की पे क्लिक करना है, वही नंबर होता है। अगर आपको दिक्कत आ रहे होंगे तो फिर से आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और देखते ही आपको क्या करना है, इट्स ओके। तो वो नंबर जो पूरा का पूरा हमने डाल दिया है, फिर से चेक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो वो बोलता है यस योर डिवाइस इज ओके, बैलेट बटन इज कंट्रोल बाय अदर डिवाइस। तो जो बैलेट बटन है, जो बटन है बैलेट बटन, वो बैलेट बटन क्या होने वाला है, अदर डिवाइस से कंट्रोल होने वाला है। और उसकी जो भी कुछ वोटिंग होने वाली है वो सभी की सभी पहले डिवाइस में जो नंबर 1 का डिवाइस है हमारा उसमें से होने वाली है। सिर्फ अदर डिवाइस से उसका बैलेट बटन जो है, तो बैलेट बटन क्या होने वाला है, कंट्रोल होने वाला है। तो ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब इस पर ओके करते ही क्या होने वाला है, ये जो बैलेट बटन है इधर क्या होने वाला है, आपको बैलेट बटन दिखने वाला है। अब बैलेट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दिखाई देंगे यहाँ पे। तो दूसरे डिवाइस में आप उसको क्या करेंगे, बैलेट कंट्रोल ऑल वोटिंग पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे आपको जो विंडो है वो विंडो ओपन हो जाएंगी। विंडो ओपन होती है, आपके सामने वोटिंग करने के लिए जगह दिखाई दे रही है आपको। और वहाँ पे आपको क्या करना है, वोटिंग दर्ज करनी है। वोटिंग दर्ज करते ही आपको फिर से वो बीप बजेंगी और आपका जो भी विंडो है वो विंडो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो
फिर से सेकंड जो डिवाइस है उस सेकंड डिवाइस के आपको बैलेट बटन से क्या करना है, फिर से आपको जो बैलेट कंट्रोलर है उसको अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करोगे, अलाउ करने के बाद लगे तुरंत यहाँ पे क्या होने वाला है, विंडो चेंज हो जाएगी और वोटिंग का जो भी सीक्वेंस है, जो वोटिंग करने के जो भी बटन है वो एक्टिव हो जाएंगे पूरी स्क्रीन। और पूरी स्क्रीन एक्टिव होने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करने वाले हैं कि हर बार जब भी आपको वोट दर्ज करवाना है स्टूडेंट से, अपने बच्चों से, तो क्या करना है, आपको फिर से अलाउ वोटिंग मशीन पे कंट्रोल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, वोटिंग बार बार आपको इसी तरह पूरी भी आपकी जो भी स्कूल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो सबकी वोटिंग आपको यहाँ पे पहले सबसे को दर्ज करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बैलेट कंट्रोलर जो है, जो बैलेट कंट्रोलर से मैं आप कंट्रोल कर रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो बटन कंट्रोल हो रहा है और ये वोटिंग की स्क्रीन चेंज होते ही मैं फिर से वोटिंग जो दर्ज करवाना का बटन है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। और इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन यहाँ पे वोटिंग दर्ज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये वोटिंग पूरी क्या हो रही है, दर्ज हो रही है। दर्ज होने के बाद आपका समझ लो कि आपकी पूरी वोटिंग, पूरे स्टूडेंट्स ने वोटिंग करना आपका फिनिश हो चुका है। और लास्ट में आपको क्या करना है, तब तक इस दोनों सिस्टम को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बैक नहीं लेना है और ऐसे स्क्रीन पर रहने देना है। जैसे आपकी वोटिंग हो जाएंगी तो क्लोज बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर, ये दोनों बटन एक्टिव हो जाते हैं। तो आपका क्या करना है, रिजल्ट देखना है किसको कितनी वोट गिरे हैं। तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको कहाँ पे दिखने वाला है, वो दिखने वाला है आपको रेड स्क्रीन जो है आपकी एक टॉप पे, वहाँ पे आपको अपना रिजल्ट दिखने वाला है आपका। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिजल्ट पे क्लिक किया, जिसको जिसको कितने वोट गिरे वो वहाँ पे शो हो रहा है। और यही आपको क्या करने लें, जो जितने जितने वोट हैं वो काउंट हो गए हैं और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके कुछ मेंबर्स हैं जो चुन के आने वाले हैं, इसको ज़्यादा वोट गिरे वो यहाँ पे दिखने वाला है। आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और इसी तरह हमने आज देखा है कि जो वोटिंग मशीन ऐप है EVM, उसके थ्रू हम हमारे स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी जहाँ पे हमें इलेक्शन लेना है, जो डिजिटल स्टाइल से, डिजिटल वे से हम क्या करने वाले हैं, इलेक्शन लेने के लिए इस ऐप के थ्रू हम अच्छे से इलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सरल तरीके से ये ऐप बनाया गया है, बहुत ही यूज़फुल है, जो स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज के लिए जो इलेक्शन होता है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू सो मच everyone to watch this video and please subscribe and give me support. Thank you.